लोग तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ पत्र लेखन से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और आप सभी को विदित होगा कि ये हर एग्जाम में पूछे जाते 2 या 3 क्वेश्चन से। ठीक है, और आगामी अगर 15 दिसंबर को देखें हम तो उत्तराखंड पुलिस इंस्पेक्टर का पेपर है, उसमें ये 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन। सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? परिपत्र। ठीक है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है परिपत्र। ठीक है, आगे देखेंगे प्रारूपण का संबंध किससे है? ठीक है, प्रारूपण का संबंध किससे है? तो टिप्पण से। ठीक है, ध्यान देखेंगे टिप्पण से। आगे देखेंगे पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक देखेंगे तो हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं, और औपचारिक देखें तो हम सरकारी पत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा पत्र किसी नीति विषयक मामलों की जानकारी समस्त संबंधित कार्यालयों विभागों को उपलब्ध करानी होती है। ठीक है, उसको कहते हैं हम परिपत्र। ठीक है, इसको हम परिपत्र कहते हैं। आगे देखेंगे पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? अनुस्मरण। ठीक है, अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। आगे देखेंगे बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। ठीक है, ये कहते हैं कार्यवृत्त। ठीक है, कार्यवृत्त। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो क्रमबद्धता भी है, संक्षिप्तता भी है, शीर्षक भी है, और विनयशीलता नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? इससे पूर्व मैंने बोला भी था, जहां पर व्यक्तिगत आ जाए वहां पर देखेंगे। ठीक है, वहां पर होगा हमारा अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, इसको एक प्रकार का अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे किस प्रकार के पत्र का मुझे यह कहने का निर्देश हुआ से आरंभ हुआ है? ठीक है, तो ये शासकीय पत्र से। ठीक है, आगे देखेंगे अवधि का उत्तर देने के लिए तैयार पत्र का अनुमोदन किया जाता है उच्च अधिकारी द्वारा। ठीक है, उच्च अधिकारी द्वारा। आगे देखेंगे यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं हम परिपत्र। ठीक है, कितनी प्रकार से ये पत्र क्वेश्चन पूछा गया है परिपत्र में, ध्यान रखेंगे। सरकारी आदेशों में अधोलेखन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ठीक है, आपका ठीक है, यानी कि ऑप्शन दिया होगा, ये क्या होता है? ये आज्ञा से होता है, आज्ञा से। ठीक है, आगे देखेंगे अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। तो प्रेषक का नाम लिखा जाता है बाईं और शीर्ष पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाता है बाईं। आगे देखेंगे औपचारिक पत्र को भी कहते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र हम किसको कहते हैं? कार्यालय। ठीक है, कार्यालय पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्र से संबंधित है? तो औपचारिक से संबंधित है शिकायती पत्र। ठीक है, बाकी बधाई और शुभकामनाएं ये अनौपचारिक पत्र हो जाएगा, जिसको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। आगे देखेंगे अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन गजट में होता है। आगे देखेंगे किस प्रकार के पत्र में प्रेषक अधिकारी सामान्यतः केवल अपने ही हस्ताक्षर करता है और अपने पद का उल्लेख नहीं करता है? महत्वपूर्ण ये हो जाएगा हमारा अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, आगे देखेंगे किस प्रकार किस पत्र का प्रयोग प्राय कार्यालय में वित्तीय मंजूरियों यो अनुशासिक मामलों संबंधियों
कर्मचारियों को सरकारी सूचना देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये किया जाता है आदेश। आदेश, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें नोटशीट प्रयुक्त होती है? तो इसमें होती है प्रारूपण में, ठीक है। आगे देखेंगे नियम आदेश अधिकारी की नियुक्ति संबंधित गजट में प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना में, ठीक है। गजट अधिसूचना में प्रकाशित होती है। परिपत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ठीक है, तो अधिकारी का पद, नाम भी होता है, संबोधन नहीं होता है, विषय भी होता है और पृष्ठांक भी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के पत्र का उद्देश्य केवल सूचना देना होता है किंतु किसी प्रकार के उत्तर की अनिवार्यता अपेक्षा नहीं की जाती है, ठीक है। इसमें अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा शासकीय पत्र, ठीक है। शासकीय पत्र में नए पदों की स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति, निर्देशों आदि सूचना देने के लिए आदेश के निर्गत किया जाता है, ठीक है। ये किया जाता है हमारा सरकारी आदेश, ठीक है। आगे देखेंगे अर्ध सरकारी पत्र में सामान्यतः संबोधन के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें लिखा जाता है अर्ध सरकारी में प्रिय, ठीक है। आगे देखेंगे औपचारिक पत्र किससे संबंधित है? तो औपचारिक पत्र हमारा देखेंगे तो कार्यालय से संबंधित है। बाकी रिश्तेदार मित्रों से हो जाएगा अनौपचारिक पत्र, ठीक है। उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र होता है अर्ध सरकारी, ठीक है। किस प्रकार के पत्र में संबोधन के लिए प्रिय श्री का प्रयोग किया जाता है? अर्ध सरकारी। पत्र संख्या प्राय डाली जाती है, ठीक है, तो ये सरकारी में डाली जाती है, ठीक है। सरकारी फाइलों की जाने वाली नोटिंग को कहते हैं, ठीक है, टिप्पण। टिप्पण टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना। अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार पत्र माना जाता है? ठीक है, अनौपचारिक पत्र, ठीक है, अपने मित्रजनों को अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र पदों की मंजूरी, अवकाश की स्वीकृति, नियुक्ति, पदोन्नति संबंधित जानकारी हेतु जारी करता है? तो ये देखेंगे, ये होता है शासक कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश, माफ करिएगा, कार्यालय आदेश में, ठीक है। किसी भी विचार या सेवा को बेचने पर प्रचारित या प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रण अथवा मौखिक साधारण होता है, ठीक है। ये होता है हमारा प्रारूपण। प्रारूपण पत्र भेजने वाले को कहते हैं प्रेषक। प्रेषक जो पत्र भेजता है, और जिसके लिए भेजा जाता है उसे प्रेषिती कहते हैं। जिसके लिए भेजा जाता है उसे प्रेषिती कहते हैं, और जो भेजता है उसे प्रेषक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस पत्र में राज्य चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो शासकीय पत्र में राज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं परिपत्र, ठीक है, परिपत्र। ये 3-4 प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अर्ध सरकारी पत्र में मुख्य विषय का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। जो एक अर्ध सरकारी पत्र होता है वो मात्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, और बाकी जो सरकारी पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। आगे देखेंगे पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता उसे क्या कहते हैं? इससे पूर्व मैंने बोला था जिसके लिए लिखा जाता उसे प्रेषिती कहते हैं, और जो लिखता उसे प्रेषक कहते हैं। प्रारूपण से संबंधित असंगत चुनिए। प्रारूपण पूर्ण व स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रारूपण लेखन के लिए हल्के हरे रंग का कागज प्रयोग में लाया जाता है, ये भी सही है। प्रारूपण संप्रेषित होना चाहिए, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका गलत। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसको कहते हैं हम टिप्पण, ठीक है, टिप्पण।